नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो एफएमसीजी से बिलोंग रखता है। कह लीजिए बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका है और एक बहुत ही ज्यादा बड़े सपोर्ट के पास खड़ा है। और यकीन मानिए, अगर कल मंडे को ये अगर सपोर्ट टूटता है और गिरावट रहती है, आप एक बड़ा स्टेप, एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखेंगे। जब इतना ही खराब स्टॉक है तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? देखिए, आपको पता होगा मैं भी एफएमसीजी, ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्टॉक, इन सब में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया था ये रिटेल निवेशकों के लिए बनाया था और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाया था। और इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी कंपनी या एक अच्छी कंपनी के एक सेक्टर जो है, जब उसमें दबाव रहते हैं, उसी समय दोस्तों उसमें निवेश करना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है एफएमसीजी ऐसे स्टॉक्स में, जो एफएमसीजी के दिग्गज स्टॉक हैं, वहां पे एसआईपी मोड में खरीदारी करना दोस्तों। ठीक है, एसआईपी मोड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए अभी गिरावट और हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो इनके इनपुट कॉस्ट है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल गिरावट हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी एजुकेटिव ये वीडियो होगी दोस्तों। और अगर आप वाकई में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक आपके पास जरूर होना चाहिए। प्लस क्या चैलेंजेस हैं और लेवल्स, कहां कौन सा लेवल है जहां अगर ये स्टॉक मिलता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले बस गाइस एक काम कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए फट से। और सब्सक्राइब का बटन दबा के वो जो बेल आइकन है ना, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आ जाए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने ऑल नोटिफिकेशन को दबाया है या नहीं। अगर नहीं दबाया है प्लीज दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। 1.19% की दोस्तों यहाँ गिरावट हो रही है। कितना? 1.19% की। और ये यही नहीं है दोस्तों, एक बार जो ये इसमें एक बहुत तेज गिरावट आई थी, वहां से बाउंस बैक के बाद ये वापस से गिरावट दिखा रहा है। क्यों बोल रहा हूं? पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे आप तो ये गिरावट हुई कितना, 664 की। यहां से स्टॉक ने एक थोड़ी रैली दिखाई, लगभग 12% के आसपास की दोस्तों। और वहां से वापस से जो ट्रेजेक्टरी शुरू हुई है, अब वापस से 8% गिर चुका है ये। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इन्फ्लेशन है ना दोस्तों, इन्फ्लेशन ये इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट हैं एफएमसीजी सेक्टर्स के सभी के, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो गिरावट है ना, ये यूं ही नहीं हो रही है। और तो और ये जो इन्फ्लेशन है, जो आप इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है, प्रॉब्लम ये नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्रॉब्लम ये है कि यहां ये रुकने वाला है, ये सस्टेन करने वाला है। क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही दोस्तों 3 दिन से। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसी कंपनीज जो कह लीजिए ट्रांसपोर्ट करती हैं इधर से उधर, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग समय है दोस्तों। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें अब इनके स्टॉक के प्राइसेस में दिख रही हैं। और आप देखिए लगातार लगातार एफएमसीजी के स्टॉक्स गिरावट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन देखिए, एक अच्छा निवेशक, एक अच्छा इन्वेस्टर, एक पेशेंट इन्वेस्टर जो वाकई में एक निवेशक की तरह बाजार में आए हैं, वो इस मौके का इंतजार ही करते हैं दोस्तों। ऐसी कंपनीज आपको बहुत अच्छे लेवल्स में मिले, इसलिए यहां पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। भले ही इकट्ठा ना करें, अगर बहुत पैसे नहीं है आराम से वीकली आप एक्यूमुलेट करें। और देखिए गोदरेज के साथ मैं भी ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें गिरावट तो हुई है, लेकिन ये अपने बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए एक सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। देखें ऊपरी स्तरों से पिछले 6 महीने बात करूं, 34% ये स्टॉक गिर चुका है दोस्तों। और इसका जो सपोर्ट है, जो पिछली बार जहां से इसने किया था, 664, ठीक है। और देखिए ये कब आएगा पता है आपको? जब 683, ये इसका जो सपोर्ट है ना, अगर कल बाजार ऑन द क्लोजिंग बेसिस 683 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है, क्लोजिंग बेसिस बोल रहा हूं दोस्तों, पिछली बार भी यही हुआ था कि 683 को तोड़ा था। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना पॉइंट, यहां पे हुआ ऐसे था कि ये 683 को तोड़ा और 664 से तोड़ करके काफी 685, 680, 90 के आसपास बंद हुआ था। यानी इसने 683 को क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा था। इसीलिए कह रहा हूं, अगर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट
क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है 683 को, तो हाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कौन से वो लेवल्स होंगे मैं आपके साथ आगे चर्चा करता हूं, आप रुकिए 1 मिनट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कि इन्फ्लेशन का डर क्यों है ज्यादा। आप देखें पहले इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। द कंपनी हैज मोर देन 10 ब्रांड्स इन विच प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोडक्ट इन वेरियस ज्योग्राफीज। क्या क्या ब्रांड है भाई? गुड नाइट मॉस्किटो रेपेलेंट ब्रांड सबको पता है। डार्लिंग क्या है? हेयर एक्सटेंशन बिजनेस है दोस्तों। ये नंबर 1 सोप ब्रांड है, ये गोदरेज नंबर 1 साबुन आता है वो सोप ब्रांड है। हिट पेस्केलिंग, ये भी देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इनके पास मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। गुड नाइट मोनोपोली है, हिट मोनोपोली है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो गुड नाइट है ना और हिट, इसमें मार्जिन बड़े रहते हैं दोस्तों। जो मार्जिन हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं दोस्तों ये, ठीक है। सिंथॉल प्रीमियम प्रोसेसर रेंज प्रोडक्ट है। एक्सपर्ट गोदरेज एक्सपर्ट सबको पता है, ये भी एक कह लीजिए आपको काफी अच्छा मार्केट शेयर रखता है। स्टेला एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट है, ये भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है दोस्तों। एयर फ्रेशनर, एयर ब्रांड का जो फ्रेशनर आता है एयर फ्रेशनर, वो भी आप देख लीजिए। तो आपको एक चीज में समझ में आ रही होगी, इनमें मार्जिन बड़े तगड़े हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये बड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं, इसीलिए अगर गिरावट होती है और आपको इतने अच्छे लेवल्स में स्टॉक मिलता है तो फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे नहीं लगता इससे अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे फॉर अ लॉन्गर टर्म। इसीलिए प्लीज इकट्ठे निवेश मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं कि इनमें सिर्फ हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, इससे खुश होने की जरूरत नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी प्रोडक्ट है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, वो इनमें सबसे ज्यादा है। आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर फेसेस हाईएस्ट इनपुट कॉस्ट अमंग एफएमसीजी मेजर्स, और इसीलिए बाकियों की बजाय गोदरेज कह लीजिए आप, जो गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक हैवी सेलिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ ये सही है कि ये अब उन तमाम चीजों को जितनी भी निगेटिविटी है उससे डिस्काउंट कर चुका है। अब जो हमारे पास समस्या है कि अगर क्या ये स्टॉक 683 को कल सस्टेन कर पाता है, और अगर तोड़ करके 650 से भी नीचे क्लोज होता है दोस्तों, तो ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा खराब चीज होगी। और अगर अगर आप निवेश नहीं किए हैं, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टर, अभी तक आपने नया निवेश नहीं किया इसमें, तो मैं कहूंगा ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, फ्रेश एंट्री ले तो सकते हैं लेकिन लेवल्स कौन से होंगे। तो आप देखें इधर, इसने जो पहला सपोर्ट अपना तोड़ दिया है, ठीक है, ये मंथली बेसिस का सपोर्ट है, इसलिए आपको इतनी दूरी दूरी दिख रही है। सेकंड सपोर्ट दोस्तों 625, और आप देखिए क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही ये जो लेवल है ना, ये काफी तगड़ा है दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि वाकई में 600 टू 630, और अगर मैं थोड़ा बड़ी बात करूं तो 590 से लेकर के 630, मुझे ये नहीं ना स्टॉक के लिए एंट्री लेवल बहुत ज्यादा पसंद दोस्तों, और सीरियसली में बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये तोड़ेगा देन 509 इज द थर्ड, ठीक है। और आप देखिए जो 400 है ना, इसका 200 डीई में है, यानी कि आप अगर आराम से वीकली बेसिस पे अगर आप लेंगी तो मुझे लगता है यहां से आपको बहुत ज्यादा गिरावट होती है, तो मान लीजिए बाजार गिरावट हो गई, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत है, तो 400 के आसपास से ज्यादा मुझे गिरता हुआ स्टॉक नहीं दिखता, ठीक है। यानी यहां से कितना लगभग 20-25% आप और मान लीजिए। लेकिन याद रखिए एंट्री अगर हम यहां लेते हैं 630 के आसपास, मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद दोस्तों, सीरियसली। यहां पे आप एक निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या ये 500 के आसपास आ रहा है, या कह लीजिए आप 550 के आसपास ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 500 लेवल्स को बचा रहा है कि नहीं, देन 450 के आसपास, देन 450 टू 475, अगर ये टूटेगा देन 400। और देखिए कुछ भी चीज कंफर्म तो आप नहीं कह सकते स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे लगता है वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में 400 को ये स्टॉक नहीं छूने वाला, और मुझे पर्सनली लगता है ये 500 नहीं तोड़ेगा दोस्तों, ₹500। लेकिन देखिए अगर बाजार में जिस तरह की प्रॉब्लम रशिया यूक्रेन में चल रही है, क्रूड ऑयल के दाम नीचे आने का नाम नहीं ले रहे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ कोई भी गुड न्यूज आती है तो फिर ये स्टॉक आपके पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए इत्मीनान से एसआईपी मोड में वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या आप कह लीजिए अभी एक निवेश करके 10 to 12% के एवरेज में आप खरीदना चाहते हो तो भी आप खरीद सकते हैं। ये स्टॉक आपको मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश करेगा। अगर आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों।